बच्चों, आज हम जानेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण से हमें अभिक्रिया के बारे में सभी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां या सीमाएं हैं जिनके बारे में हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण निम्नलिखित तथ्यों को प्रकट नहीं करता है। पहला है भौतिक अवस्था। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था, जैसे कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है, इसके बारे में रासायनिक समीकरण नहीं बताता है। दूसरा है सांद्रता। अभिक्रियाओं की सांद्रता का ज्ञान भी रासायनिक समीकरणों में हमें प्राप्त नहीं होता है। गति एवं समय। अभिक्रियाओं की गति तेज है या मंद, और अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इसका भी ज्ञान रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है। चौथा है ऊष्मा परिवर्तन। अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या ऊष्मा अवशोषित हो रही है, यह भी समीकरण के द्वारा पता नहीं चलता है। पांचवा है प्रकृति। इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल है या नहीं। उत्क्रमणीय का क्या अर्थ होता है? जो अभिक्रिया दोनों ओर से हो रही हो या अभिक्रिया के बाद उत्पन्न उत्पाद पुनः अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण कर दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण से यह भी पता नहीं चलता कि कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अथवा नहीं। चलिए अब इन कमियों को दूर किस प्रकार से किया जाता है, इनके उपायों के बारे में हम जानेंगे। तो कमियों को दूर करने का जो पहला उपाय है वो ये है कि अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रकट करने के लिए उनके प्रतीकों के आगे S, L अथवा G लिखते हैं, जो क्रमशः ठोस, द्रव व गैस को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण है इसका 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पर H2 गैस के रूप में है, इसलिए ब्रैकेट में G लिखा है। O2 भी गैस के रूप में है, इसलिए यहाँ भी ब्रैकेट में G लिखा है। और H2O यानी कि पानी, ये लिक्विड है, इसलिए इसमें ब्रैकेट में L लिखा गया है। दूसरा है अभिक्रियाओं में अवक्षेप को तीर के इस तरह के निशान से दर्शाया जाता है और गैसीय पदार्थ को तीर के इस तरह के निशान से दर्शाया जाता है। उदाहरण देखिए, बेरियम कार्बोनेट या BaCO3 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस H2 प्लस CO2। यहाँ पर उत्पाद के रूप में हमें BaSO4 जो प्राप्त हो रहा है, ये अवक्षेप है जिसको तीर के इस निशान के द्वारा दिखाया गया है, और CO2 गैस है जिसको तीर के इस तरह के निशान के द्वारा दर्शाया गया है। तीसरा है अभिकारकों का सांद्रण व्यक्त करने के लिए उनके नीचे तनु अथवा सांद्र लिख देते हैं। उदाहरण है CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तनु लिया गया है, तो इसके नीचे तनु लिखा गया है।